Our today's topic is nutrition in plants. आप सब एक बात अच्छे से समझ लो कि कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको उसका मीनिंग समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है। अगर आप उस टॉपिक का, उस चैप्टर का मीनिंग नहीं समझते हैं तो आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ लो, देयर इज़ नो बेनिफिट। ठीक है, तो प्लांट्स तो आप सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर बॉडी। क्या कह रहा है कि जो न्यूट्रिशन है वो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मतलब यूज़ करना, अपने फूड का उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज़ करते हैं किसके लिए? अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, तो बॉडी को ऐसे क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई कि उसे फूड की ज़रूरत पड़ी? क्या रिक्वायरमेंट है? फूड क्या करता है बॉडी में? तो अब हमें इसकी फूड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फूड की रिक्वायरमेंट किस लिए पड़ी? 3 रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। वो 3 रीजन्स। फर्स्ट, एनर्जी। हमें फूड से क्या होता है, जैसे जो भी फूड मटेरियल होता है हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर मान लो हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। एक तो खाना खा के हम भरपूर पेट और काम करते हैं और एक हम भूखे पेट काम करते हैं। आप एक काम करना, खुद अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई करके देखना। कैसे? आप फास्ट रखना। एक तो फास्ट वाले दिन आपके अंदर एनर्जी होती है और एक जिस दिन आप भर पेट खाना खाते हैं उस दिन आपके अंदर एनर्जी होती है। तो फूड की रिक्वायरमेंट हमें एनर्जी के लिए होती है। सेकंड, फूड की रिक्वायरमेंट हमें ग्रोथ के लिए होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अगर उसकी ग्रोथ होनी है तो उसके फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसकी बात करें हम, कोई भी स्मॉल बेबी की बात करते हैं, उसे भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक वो फीडिंग ना करे, वो फीडिंग करता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती जाती है, वो और खाना खाना शुरू करता है, और ज़्यादा ग्रोथ होती है उसकी, तो क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो भी फूड के ऊपर डिपेंडेंट है। थर्ड पर जो पॉइंट है वो है क्या है? रिपेयर। किसका रिपेयर? जो हमारे बॉडी के जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग, मतलब उनको सही करना, उनको दोबारा से उसी लोकेशन में लेके आना, वही सब कुछ प्रिपेयर करना दोबारा से वहाँ पे। तो फूड की रिक्वायरमेंट हमें 3 रीजन से होती है। फर्स्ट एनर्जी, सेकंड ग्रोथ, थर्ड रिपेयर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एनर्जी है, हमें ये तो है नहीं कि किसी एक फूड से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने रोटी खाई, क्या बोलते हैं इनको? सीरियल्स, अनाज। हमने ये खाया, हमें इससे एनर्जी मिल गई। लेकिन क्या इससे हमें सफिशिएंट एनर्जी मिलती है? तो क्या हम एक ही फूड से एनर्जी गेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक फूड खाओ और उसी से आपको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमें हर एक फूड से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एक्वायर होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ये वर्ड तो सुना ही होगा आप सबने। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं? जो सीरियल्स होते हैं ना हम खाते हैं, वीट, राइस, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो कि क्विक एनर्जी का सोर्स होता है, हमें खाते ही एनर्जी मिल जाती है। फैट्स, ये स्टोर्ड फॉर्म होती है एनर्जी की।
कि ये जिस टाइम हम इसको कंज्यूम करते हैं उसी टाइम पे ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। ये स्टोर्ड फॉर्म होती है, स्टोर कर ली जाती है हमारी बॉडी में। और जब हम फास्ट वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे हम कार्बोहाइड्रेट तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम कंज्यूम नहीं करते। इसलिए जो स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी की जो फैट है वो फैट हमें क्या देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये जैसे उसमें मिल्क, बटर, इन सब में फैट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? आप सबने पढ़ा भी है कि जो दालें होती हैं, हमें दालें खानी चाहिए, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द, ये सब। तो जो भी पल्सेस होती हैं उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फल फ्रूट खाओ और तंदुरुस्त रहो और हरी हरी सब्जियों का सेवन करो। ठीक है, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमें ये किसी भी एक खाने से ये सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल नहीं जाते हमारी बॉडी को। तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाना पड़ता है इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में एक्वायर करने के लिए, अपनी बॉडी में ले जाने के लिए, क्योंकि ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग काम करते हैं। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, इनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होती हैं, हमें डिजीज़ हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हम लड़ नहीं पाते किसी भी डिजीज़ से। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। अब हम प्लांट्स के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स आप सबको पता भी होगा कि आप जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो क्या है, दूसरों के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड करता है। ये मत कहना कोई देख के कि हमें तो अपना खाना बनाना आता है। वो खाना आपको किससे बनाना आता है? जो आपको प्लांट से फूड मिलता है, आप उसी को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में किसी से ये मत कह देना दैट आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड, कि मैं अपना खाना बना सकती हूँ। आप खाना बना तो सकते हैं लेकिन अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आप फूड कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट्स से या फिर दूसरे एनिमल्स से। जैसे जो लोग मीट मांस खाते हैं वो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करके वहाँ से अपना फूड लेते हैं। जो प्लांट्स हैं हम कह सकते हैं कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्टली कह लो चाहे इनडायरेक्टली कह लो, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने कहा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, एनिमल्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस बेसिस पे हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि कौन कौन है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन है जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, हेटेरो अदर्स और ट्रॉफिक मीन्स वही नरिशमेंट। ठीक है, तो सेल्फ नरिशमेंट मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं ये। हेटेरोट्रॉफिक अदर्स, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अदर्स मतलब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इनका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? प्लांट्स, कभी भी इनका एग्जाम्पल मत लिखना। क्या लिखेंगे? ग्रीन प्लांट्स।
क्योंकि सभी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हेटेरोट्रॉफिक, जो कि अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स और ऑब्वियसली एनिमल्स तो हैं ही, ठीक है। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स में हम क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले लो, जैसे फंजाई, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती। आपको अगर लाइकेन अगर आपने पढ़ा हो तो ये फंजाई है, किसके कॉम्बिनेशन में रहती है? एल्गी के कॉम्बिनेशन में। एल्गी है वो इसको फूड प्रिपेयर करके प्रोवाइड करती है। ये कॉम्बिनेशन में आता है लाइकेन्स। एनिमल्स में तो सब एनिमल्स हैं ही। ग्रीन प्लांट्स में हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं व्हीट, गेहूँ, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये अपना फूड बना सकते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स में और एनिमल्स में ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता जिसकी वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो ये सब होता है। अब क्या होता है कि हमने ये कहा ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फूड प्रिपरेशन का वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पहुंचने से पहले क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। हमने कहा ग्रीन प्लांट्स से वो फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम ट्री की स्ट्रक्चर देखें, ऐसे ऐसे करके कुछ टहनियाँ होती है, इनके ऊपर लीव्स। प्लीज डोंट लाफ एट माई डायग्राम, दिस इज द रफ व्यू ऑफ डायग्राम। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं यहाँ से वो ये हुए हैं कि ये जो कंप्लीट प्लांट है, क्या ये पूरा कंप्लीट प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है? तो मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस करने की, जो फूड प्रिपेयर करने की जो लोकेशन है वो कौन सी है? स्टेम पार्ट है वो फूड प्रिपेयर करता है, लीव्स करती हैं, ब्रांचेस करती हैं, या रूट्स करती हैं, या कंप्लीट प्लांट करता है, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट है, कहाँ लोकेटेड है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है? और अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड बनाता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी होंगी कि उसे खाना बनाने, जैसे हम खाना बनाने बैठते हैं, रोटी बनाने बैठे, तो उसके लिए हमें आटा और पानी तो चाहिए ही। हमने पानी ले लिया तो बिना आटे के हम पानी का क्या करेंगे? और अगर आटा ले लिया पानी नहीं लिया तो बिना पानी के आटे का क्या काम? तो उन दोनों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही प्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे वो फूड प्रिपेयर करता है, जैसे CO2 एंड वाटर। इसके बिना प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर CO2 और वाटर चाहिए प्लांट को, तो ये CO2 है ये कहाँ से आती है, और वाटर है वो कहाँ से आता है प्लांट के अंदर। और अगर आ भी गए तो फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? प्लांट के उस पार्ट तक जहाँ पे फूड प्रिपेयर होना है, वहाँ पे इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आप ट्राई करना, सोचने की कोशिश करना कि ये सब कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप सब, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। बी हैप्पी एंड बी सेफ।